बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 एंड दीज आर द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.3 और इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 9 को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कोई नई चीज़ नहीं सीखेंगे, बल्कि हम पुरानी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें कोई न्यू रूल अप्लाई नहीं हुआ, बल्कि पुरानी को ही रिवाइज करवाया गया है। तो वो आपने रिमाइंड करना है, उनको एक दफ़ा पढ़ना है और वो लेक्चर सुनने हैं, देन आप इनको आके सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखने से पहले अपनी सारी वीडियोज़ जो पहले की बनाई गई हैं वो देख चुके होंगे, अब इसकी तरफ आए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, और वो लाइंस कौन सी हैं? 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। अब ऊपर की जो स्टेटमेंट है उसमें बताया गया है कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, यानी कि एक लाइन की इक्वेशन है जो गुजर रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, जिसका कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भी दो लाइंस आपस में टच होती हैं तो उसके बीच का जो एक पॉइंट होता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एंड वाई। और उस एक्स और वाई को हमने फाइंड करना होता है, और वो लाइंस का होता है, वो जो भी मैंने आपको लाइंस बताई हैं कि दो लाइंस होती हैं, बीच में ज्वाइन होती हैं, और उसका जो पॉइंट है। अब वो दो इक्वेशंस है, वो जो लाइन है ना, वो दो इक्वेशन से रिप्रेजेंट की गई हैं। पहली इक्वेशन ये वाली और सेकंड इक्वेशन ये वाली। तो ये दो इक्वेशंस जो हैं इससे रिप्रेजेंट की गई हैं। पहला ए पार्ट आपको दिया गया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड बी पार्ट आपको दिया गया है पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस भी आपको पता है कौन सा होता है, जब भी हम एक ग्राफ बनाते हैं तो उसमें एक्स एक्सिस ये वाला होता है और वाई एक्सिस ये वाला होता है। ये हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का इंट्रो तो हमने दे दिया, तो अब आपको एक बात बताते चलें कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, अगर न्यू हैं तो भी सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने हैं देख रहे हैं हमारी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। और अब हम वीडियो की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पहले भी हमने सीखा हुआ है कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं, जो दोनों लाइंस हैं वो क्या है? 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरह 6x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जिसको हम कहते हैं ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब हमने सीखा था कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो देखना होता है, और उसमें हमने क्या देखना होता है कि क्या हमारे x और y के जो वेरिएबल्स हैं वो दोनों इक्वेशन के सेम हैं। तो अगर तो सेम होते हैं तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सेम नहीं होते तो फिर हमने उनको सेम बनाना होता है। अब वो कैसे बनाना है कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 6x है, तो या तो आप इसको 6 बना लें, या फिर ये 4 है इसको 5 बना लें। 4 5 नहीं बन सकता क्योंकि 4 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन अगर हम 2 को देखें तो 2 को हम 6 बना सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है, और कब आता है? 3 टाइम। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, जिसको हमने नाम दिया था इक्वेशन 1 का, बाय किससे हमने मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो ये हम एक स्टेटमेंट देंगे इसको, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 2, और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 3। दोनों साइड्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? 3 के साथ। तो कहते हैं ये 3 2 जार 6 माइनस 5 3 जार 15 y प्लस 4 3 जार 12 इज इक्वल टू 0 3 जार 0। अब देखें ये दो इक्वेशंस, ये इन दोनों को देखना है। अब ये हमारी जो इक्वेशन बनी ना, ये थर्ड इक्वेशन है। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट वेरिएबल है x का, देखें यहाँ पे ये दोनों सेम आ गया। अब हमारे लिए जो आंसर निकालना है वो इजी हो गया है। अब हमने क्या सीखा था? फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है
कि जब हमने इसको देख लिया कि ये सेम है तो अब हमने बताना है कि क्या हमने इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। अगर तो इन दोनों के पास पॉजिटिव साइन है तो फिर आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि एक साइन का नेगेटिव होना बहुत ज़रूरी है और ऑपोजिट साइंस ही आपस में कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों के पास ऑपोजिट साइंस ऑलरेडी हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऐड के लिए साइन चेंज नहीं करने पड़ते। तो आइए हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सी, किसको हमने किससे माइनस करना है, क्योंकि इक्वेशन 3 ग्रेटर है तो पहले हम उसी को लिखेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 से ही करना है ना, तो दोनों को आपस में माइनस करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। फर्स्ट क्या है, 6x माइनस 15y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज 6x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये आया प्लस है, ये माइनस हो गया, ये माइनस है, ये प्लस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया। अब कैंसिल कौन सा हुआ, ये दोनों, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 11 निकाले, 15 निकाले, 4 निकाले सॉरी, तो हमारे पास क्या आंसर आया, माइनस 11y। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, 12 में से 5 निकाले, क्या आया 7, बड़ी रकम के साथ क्या है, प्लस का साइन है, तो ये आ गया माइनस 11y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इससे y की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले हम इस कांस्टेंट को उधर लेके जाते हैं और देखते हैं, माइनस 11y इज इक्वल टू माइनस 7, y इज इक्वल टू माइनस 7, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का क्या आंसर आया, 7 डिवाइडेड बाय 11। अब इसको मैं आपको हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि बाद में हमारे पास मेंशन रहे। अब ये हमारे पास y का तो आंसर आ चुका है, x का निकालना है, तो x के लिए हम क्या करेंगे, हमारा थर्ड स्टेप होता था सब्स्टिट्यूटिंग का, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग, हमारे पास y का क्या आंसर आया था, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 11 आया था ना, तो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 11, किसी भी एक इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट कर लेना है, दोनों में से आपको कौन सी इजी लग रही है आप उसके साथ करें। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाली जो है, इसकी जो अमाउंट है वो थोड़ी सी लिटल है, तो हम इसके अंदर y को पुट कर लेंगे। अब ये इक्वेशन है क्या, याद रहे ओरिजिनल इक्वेशन में ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सब्स्टिट्यूटिंग नहीं कर सकते। इन इक्वेशन कौन सी है, 1। अब करते हैं इसको, तो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पुटिंग करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 2x माइनस 5y क्या है, 7 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2x 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये कॉन्स्टेंट्स रह गए हैं तो इनको उधर लेके जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस 35 डिवाइड बाई 11 माइनस 4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, 1 नहीं है, तो 11 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 11, 11 1 जार 11, ये आ गया 35, और इसी तरह 1 11 जार 11, तो ये आ गया माइनस 44। 35 में से 44 को निकालेंगे तो देखेंगे हमारे पास आंसर आता है माइनस 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 9 डिवाइडेड बाई 11, ये 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या इसको कहेंगे कि ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू माइनस 9 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड इम्प्लाइज टू x इज इक्वल टू माइनस 9 डिवाइडेड बाई 22। तो जो फाइनल x का आंसर आया है वो क्या आया है, माइनस 9 डिवाइडेड बाई 22। अब हमारे पास x का भी आंसर आ चुका है और y का भी आंसर आ चुका है। इस तरह हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पॉइंट्स हैं वो क्या आए हैं, x और y। पहला x हमारे पास क्या आया है, माइनस 9 डिवाइडेड बाई 22, और हमारे पास y क्या आया है, 7 डिवाइडेड बाई 11। तो ये दोनों हमारे पास इसके आंसर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसको जो हमारे पास पार्ट्स दिए गए हैं उसको समझते हैं। पहला पार्ट, पैरेलल टू x एक्सिस and the second part is parallel to y axis।
अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एक्स एक्सिस कौन सा होता है, ये वाला। अब एक्स एक्सिस जो है वो देखें हॉरिजेंटल में है, और हमने पढ़ा था कि जब भी हमारी स्लोप हॉरिजेंटल की फॉर्म में होगी तो उसकी स्लोप हमेशा 0 होगी, हमने ये पढ़ा था। इसी तरह हमने वाई एक्सिस यानी वर्टिकल लाइंस के बारे में भी पढ़ा था। ये वाई है ना, ये वर्टिकल है, ये एक्स है, ये हॉरिजेंटल है। और जब भी हमारे पास वाई आता था यानी कि वो वर्टिकल लाइन में होता था, तो हम क्या कहते थे कि ये इक्वल है इनफाइनाइट के यानी कि अनडिफाइंड के। और अनडिफाइंड किसके इक्वल होता है? 1 डिवाइडेड बाई 0 के। तो ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, और ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं, बस इसको थोड़ा सा रिवाइज करना है हमने, किसको? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को। तो पहले ए पार्ट करते हैं, देन बी पार्ट करते हैं। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना इसके लिए। इसमें स्लोप मैंने आपको बता दी है, पॉइंट्स आपने खुद निकाले थे, ये वाले एक्स और वाई वाले। और तीसरी चीज़, आपने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, तो वो पॉइंट और स्लोप वाला ही फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि जब भी आपके पास पॉइंट्स और स्लोप आ जाती हैं तो फिर आपको पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। और वो कौन सा है? y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। और इस फार्मूले को क्या कहते हैं? ये कौन सा फार्मूला है? पॉइंट स्लोप फार्मूला। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ ताकि आपको आइंदा के लिए याद रहेगी, पॉइंट स्लोप फार्मूला। अब हम इसके अंदर पुटिंग करते हैं। y हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास y1 और x1 है। कौन से? ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास y1 है। इसको देखते हुए हम इसमें पुटिंग करेंगे। तो y माइनस y1 किसके इक्वल है? 7 डिवाइडेड बाई 11 के इज इक्वल टू m। हमने बताया था कि एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे 0 होता है, तो ये क्या आ गया? 0x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 22। 0 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऑब्वियसली 0 ही आएगा। y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 11। अब हम देखेंगे कि जब भी हमारे पास इधर कांस्टेंट रह जाता है तो वैल्यू निकालने के लिए हम उसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं ना। तो जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा क्या आंसर आएगा? y इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 11। क्योंकि ये इधर माइनस हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, आप देख लें। मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ। और सेकंड जो इसका बी पार्ट है वो क्या है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस पे भी हमने पढ़ा कि वो किसके इक्वल, स्लोप किसके इक्वल होती है? 1 डिवाइडेड बाई 0 की। वही फार्मूला यूज करना है y माइनस y1 वाला। तो मैं एक दोबारा मेंशन कर देती हूँ इसको, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अब पुटिंग करें इसकी, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? y माइनस 7 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0 x माइनस x1 किसके इक्वल है? माइनस 9 डिवाइडेड बाई 22 के। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आएगा y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू, ये 0 इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा 0 तो देखेंगे हमारे पास 0 ही आंसर आएगा। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1, तो ये आएगा x माइनस माइनस प्लस 9 डिवाइडेड बाई 22। अब हमारे पास ये पूरा 0 आ गया। 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 डिवाइडेड बाई 22 आया। x इधर ही रहे और ये इधर आया कि क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस 9 डिवाइडेड बाई 22। तो ये हमारे पास इसके आंसर आ चुके हैं। अब आप देखें कि आपके आंसर वही आए हैं जो आपके x और y के पॉइंट्स आए थे, ऐसे ही है ना। ये देखें x और y के जो आंसर आए थे यहाँ पे पॉइंट्स में, वही देखें y इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास इसका जो आंसर आया वो ठीक आया। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को भी समझते हैं। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपसे रिक्वेस्ट करती हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। सेम वही चीज़ है, बस हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो चेंज दी गई हैं। और एक और पॉइंट हमारे पास चेंज है, और वो क्या है? परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, -1 डिवाइडेड बाई m होता था। जबकि पैरेलल का आंसर यानी कि पैरेलल का जो फॉर्मूला होता था वो m के इक्वल होता था, सिंपल m के इक्वल। तो इसमें भी हम सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करेंगे।
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे x और y को। अब करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं इक्वेशंस को लिख लेती हूँ। 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड वन इज x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब दोनों में हमने देखना है कि क्या कोई चीज़ ऐसी है जो इनमें सेम हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ना हमारे x वेरिएबल के साथ ये सेम है और ना y के साथ सेम है। तो हमें a को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर तो मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से तो मेरे पास आंसर आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तब भी मेरे पास आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये देखें इसके साथ भी 2 नहीं है, इसके साथ तो है ना। अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तब भी हो सकता है। तो किसी भी एक को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। मैं फर्स्ट वाली को कर लेती हूँ, ये मेरे पास सॉरी सेकंड वाली को, क्योंकि ये स्टार्ट में ही मेरे पास कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास जो इसकी इक्वेशन आई है वो कौन सी आई है, ये वो फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये वाली थर्ड है। अब हमने करना क्या है, इसमें भी सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ऐड वाले आए हैं, दोनों सॉरी पॉजिटिव आए हैं, ये दोनों पॉजिटिव है ना। तो मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास इसका एक ऑपोजिट आएगा ना। तो चलें इसको करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये बड़ा है। मैं ऊपर मेंशन भी कर देती हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। तो इसको करते हैं 2x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। दोनों के ऑपोजिट साइंस हैं और साथ नंबर्स भी सेम हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ये भी 0, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 निकाले 3y, लेकिन रकम के साथ क्या है, बड़ी रकम के साथ माइनस। तो ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई -3, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास y का क्या आंसर आया, y इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ताकि हमें सब्स्टिट्यूटिंग में आसानी आए। तो ये मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग भी करूँगी। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, कौन सी वाली में कर लेते हैं, ये सेकंड वाली में कर लेते हैं क्योंकि ये इससे इजी है। तो ये इक्वेशन 2 में कर लेते हैं। अब इसको करते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 2y, क्या है हमारे पास 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 0 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। हमारे पास x का क्या आंसर आया -1। तो इस तरह हमारे पास x का भी आंसर आ गया और y का भी आंसर आ गया। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ x और y हमारा किसके इक्वल आया है -1 और 0 के। अब हम इसके जो फर्दर पार्ट्स हैं a b उसको देखेंगे। पैरेलल वाला सेम वही है, हम जब भी पैरेलल करेंगे तो उसके लिए एक तो हमें स्लोप चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास पैरेलल टू x एक्सिस नहीं लिखा हुआ जैसे पिछले क्वेश्चन में था। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी गई है, इससे हमने स्लोप निकालनी है। पहले x एक्सिस से स्लोप निकाल ली थी ना, आराम से 0 आया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन दी गई, इक्वेशन से स्लोप निकालना हमने सीखा हुआ है और वो हम कैसे किसके थ्रू निकालते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो हम पहले पार्ट को करते हैं, इसके a वाले पार्ट को। पैरेलल टू क्या इक्वेशन है, x माइनस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो इसको करते हैं हम, देखेंगे क्या आएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब y क्या है हमारे पास -2y इज इक्वल टू
ये हमारे पास x क्या है, इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और ये प्लस 11 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 11। अब यहाँ पे क्या है कि ये 2 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे y का आंसर आना चाहिए, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस, इधर -2 आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस के साथ। यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या 1 डिवाइड बाई 2x। इसी तरह प्लस ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 11 डिवाइड बाई 2। और फाइनल जो हमारे पास इसकी स्लोप आएगी वो क्या आएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, तो ये हमारे पास m है, तो हम लिखेंगे कि हमारे पास जो m है वो क्या आया है 1 डिवाइडेड बाई 2। तो स्लोप हमने निकाल ली है। अब पुटिंग करते हैं जो फॉर्मूला हमारे पास पहले भी हमने यूज़ किया था। फॉर्मूला कौन सा था, पॉइंट स्लोप का, तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे पॉइंट स्लोप का। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। इस स्लोप को निकालने के लिए हमने ये सारा मेथड किया। अब स्लोप को एंटर करते हैं इसके अंदर। ये y माइनस y1 हमारे पास क्या आया था, ये जो इसमें से हमने -1 और 0 निकाले थे ना, वही आपने यहाँ पे राइट करने हैं। तो y हमारे पास क्या आया था y हमारे पास क्या आया था 0, ये देखें y 0 आया था ना, x हमारे पास -1 आया था, तो इज इक्वल टू m हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2 x माइनस -1, और ये आ गया y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। अब इस 2 को इधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब यहाँ पे देखें हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, सेम वैसे ही जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करते आए हैं। यहाँ पे x पॉजिटिव है तो x को इधर ही रहने देंगे, तो ये आ जाएगा x, ये 2y दूसरी साइड पे आएगा तो ये -2y हो जाएगा, और ये +1 इधर ही है तो ये आ जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ चुकी है। सेकंड हमारे पास जो इसका पार्ट था वो क्या था कि परपेंडिकुलर टू। तो परपेंडिकुलर के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे -1 डिवाइडेड बाई m वाला। लेकिन उससे पहले हम उसके लिए जो हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है उससे क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, जैसे हमने पैरेलल के लिए निकाली थी। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को यूज़ करेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 2x, इधर आएगा तो ये -2x हो जाएगा, +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। इसी तरह 5 को इधर डिवाइड करते हैं लाके, तो ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 5x एंड -2 डिवाइडेड बाई 5। ऐसे ही है। अब इसमें से स्लोप निकलेगी तो कौन सी स्लोप आएगी, ये वाली, क्योंकि y इज इक्वल टू m यही बनता है, तो ये आ गया m इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 5। अब फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अब इसके अंदर पुटिंग भी करेंगे सेम वैसे ही जैसे पहले किया, तो ये आ जाएगा y माइनस y1 किसके इक्वल था हमारा, वही जो पहले था, तो y1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 5। अच्छा, अब 5 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे हम, क्योंकि देखें हमारे पास परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर में एक तो माइनस कैंसिल हुआ, ये माइनस कैंसिल होगा, और रेसिप्रोकल लिया तो ये आ गया 5 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आएगा 5 डिवाइड बाई 2 x माइनस 1 किसके इक्वल है -1 के, तो ये आ गया -1। अब 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 2y इज इक्वल टू 5x माइनस माइनस प्लस 5 1 जार 5। अब हम इसको इक्वेशन बनाएंगे, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 2y। चलिए मैं आपको दिखा दूँ, 5x माइनस 2y ये +5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ चुकी है। दोनों इक्वेशंस हमने फाइंड कर ली थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को भी पहले समझ लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। दोनों इक्वेशंस बताई गई हैं सेम वैसे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना है। और फर्स्ट जो पॉइंट है वो दिया गया पैरेलल टू लाइन, लेकिन उसके आगे 2 पॉइंट्स भी दिए गए हैं। सेम परपेंडिकुलर के लिए भी 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। सेम वही रूल्स अप्लाई होंगे। फर्स्टली हम क्या देखेंगे कि क्या x और x वेरिएबल सेम है, यानी कि कोफिशिएंट्स को देखना होता है ना, कोफिशिएंट सेम है, नो। क्या y वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है, नो। तो इसका मतलब है कि हम
किसी भी एक के अंदर कोई ऐसी एडिशन करेंगे कि हमारे पास सेम एज द अदर वन आ जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये x है, इसके साथ क्या है 1 है, तो 1 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 3x नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब है हम जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, किससे, 3 से मल्टीप्लाई करना है। पहले आप इक्वेशंस लिख लें, स्टेप्स आपने लाजमी इंक्रीज करने हैं, मेरा काम है आपको समझाना। और ये जो स्टेप्स इंक्रीज होते हैं ये आपने खुद करने होते हैं, क्योंकि आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत मैटर करती है, और उसको अच्छा बनाने के लिए, इम्प्रेसिव बनाने के लिए आपने स्टेप्स को इंक्रीज करना है। मैथ्स के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, आपने स्टेप्स को इंक्रीज करते जाना है। और हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हम लिखेंगे और देन हम इसका ये वाला स्टेप लिखेंगे। अब हम लिखेंगे कि हमारे पास जो मल्टीप्लाई करना है वो किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ, और फर्स्ट वाली इक्वेशन को करना है। तो ये है x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3 जार 0 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3 2 जार 6, 4 3 जार 12, सॉरी मैं अगेन लिख लेती हूँ, 3x माइनस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी थर्ड इक्वेशन बनी है, और ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट है एंड देन ये वाली सेकंड वन है। तो ये 3 इक्वेशंस हैं। अब हमने करना ये है कि दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, ये हम सोचेंगे। तो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि इन दोनों के साइंस पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव है ना, सेम साइंस हैं। तो हम इसको सेम साइन को चेंज करने के लिए, ऑपोजिट बनाने के लिए सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को करना है, इक्वेशन 3 बड़ी है ना, देखें यहाँ पे 6y आ रहा है, यहाँ पे y आ रहा है, तो ये बड़ी है। तो इक्वेशन 3 को हम माइनस करेंगे किसके साथ, फ्रॉम इक्वेशन 2 के साथ ही कर रहे हैं ना, तो इक्वेशन 2 के साथ इसको माइनस करते हैं। सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे जो हमने खुद बनाई है, 12 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और ये हमारे पास आया माइनस 5y प्लस 12 और 3 15 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। हमारे पास y इधर ही रहना चाहिए, तो ये माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 15 एंड y इज इक्वल टू माइनस 15 डिवाइडेड बाय माइनस 5, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, माइनस माइनस कैंसिल, और ये y का आंसर आया 3। अब x के आंसर के लिए हम क्या करते थे, सब्स्टिट्यूटिंग, वो करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट किसको करना है, सब्स्टिट्यूटिंग, हमारे पास y का क्या आंसर आया था, y इज इक्वल टू 3, किसी भी अच्छी सी इक्वेशन में, यानी कि जो हमारे पास इजी हो। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारे पास इजी है, तो y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में करेंगे। आप देखेंगे कि हमारे पास इसमें x का क्या आंसर आता है, तो ये हमारे पास आया x माइनस 2 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 2 जार 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 आएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस 2। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर आया, 2। x और y दोनों का आंसर आ चुका है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, x और y किसके इक्वल आया है, 2 एंड 3 के इक्वल। तो ये दोनों आंसर आ चुके हैं। अब हमने a और b पार्ट को करना है। चूंकि a और b पार्ट में हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हम क्या कहेंगे कि पॉइंट्स होने की वजह से हमारे पास जॉइनिंग लाइंस वाला स्लोप का फॉर्मूला लगेगा। तो a हमारे पास क्या है, पैरेलल वाला, तो मैं पैरेलल वाले को लिख लेती हूँ और पॉइंट्स लिख देती हूँ। पॉइंट्स क्या हैं, 2 और माइनस 3 और 0 और 4। तो इन दोनों से हम लोग m का आंसर निकालेंगे, यानी स्लोप को निकालेंगे। तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 और x2 ये कहाँ है, सारे x1 y1 x2 एंड y2। तो देखेंगे हमारे पास क्या आता है, m इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाय
0 माइनस 2 इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस प्लस और 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास आ गया 7 डिवाइडेड बाई 2। माइनस क्यों आया? क्योंकि 0 माइनस 2, तो -2 आया, तो ये यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे हमारे पास वही स्लोप वाला फॉर्मूला लगेगा, पॉइंट स्लोप वाला। तो मैं फॉर्मूला पहले लिख लेती हूँ। ये आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। अब इसके अंदर मेंशनिंग करते हैं, तो ये आ जाएगा y माइनस y1 किसके इक्वल है? 3 इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 2 x माइनस 2। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो y माइनस 3 वाई, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू -7 x माइनस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 2y माइनस 3 2 जार 6 इज इक्वल टू -7x माइनस माइनस प्लस 2। अब मजीद इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है। सॉरी, यहाँ पे क्या आया? 14। तो ये माइनस माइनस प्लस 14। अब इसको ये x देखें यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इधर लेके आएंगे। ये हो जाएगा प्लस 14, इधर आके -14 हो जाएगा, -6 और प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा 7x माइनस माइनस प्लस, ये -20 हो जाएगा, और ये 2y इधर लिखेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास आ चुकी है, और वो ये है। ये आप एक दफ़ा देख सकते हैं इसको। अब हम आगे करते हैं बी पार्ट इसका। तो इस बी पार्ट में जो चेंजिंग है वो जस्ट ये है कि हमने -1 डिवाइडेड बाई m वाले फॉर्मूला को एंड पे यूज़ करना है। जब हमारे पास इसका आंसर आएगा तब, तो ये हम m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 वाला फॉर्मूला पहले यूज़ करेंगे, सेम उसी तरह। तो x1 और y1 क्या है हमारे पास? x1 y1 x2 एंड y2। तो दोनों को पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो ये आया 4 माइनस -3 डिवाइड बाई, सेम वैसे ही आएगा क्योंकि पॉइंट्स भी वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो इसलिए -1 डिवाइडेड बाई जो m है उसका फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ये -7 डिवाइड बाई 2। अब सबसे पहले माइनस इसका कैंसिल हुआ जब परपेंडिकुलर लिया, क्या परपेंडिकुलर, तो और रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास क्या आया? 2 डिवाइडेड बाई 7 आया। रेसिप्रोकल लेते हैं, इसका फॉर्मूला मैं आगे मेंशन कर देती हूँ। -1 डिवाइडेड बाई m के थ्रू हमने इसको चेंज किया और हमारा क्या आया है? 2 डिवाइडेड बाई 7 आया है। हम नेक्स्ट फॉर्मूला इसका यूज़ करते हैं पॉइंट स्लोप वाला। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 पुटिंग करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 7 एंड x माइनस 2। अब आगे करते हैं, 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 7 3 जार 21 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 2 जार 4। अब यहाँ पे देखें x यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, 0 इधर छोड़ देते हैं, ये आ जाएगा 2x माइनस 4 प्लस 21 माइनस 7y। अब इसको मज़ीद सीधा अरेंज करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस 21 में से 4 निकाले, बड़ी रकम के साथ 17 है, प्लस है, तो ये आ जाएगा प्लस 17। तो 2x प्लस 17 और माइनस 7y, और फाइनल जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2x माइनस 7y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ तक हमारी 8.3 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहा करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाकर लाते रहा करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।